भले ही मैं हिंदुइज्म की फिलोसफी को ज्यादा ज्यादा करीब हूँ, बट मेरा मानना ये है कि मान के ये चलना चाहिए एक ही बार मिला है, क्योंकि अगर एक बार भी खराब करने की आदत पड़ेगी तो आप बार बार एग्जाम खराब ही करोगे, वेरी क्योंकि गुड। नेचर ऑफ है कि क्यों फेल करना है। एक बार फेल कर दिया, चलो अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली फेल करना है, लेकिन उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ठीक, देयर आर मैं चांसेस कि मैं वो आपसे बंदा एक इंप्रूव सवाल करता करेगा। हूँ। एक आदमी हाँ ने जी। 10th या 12th के बोर्ड का एग्जाम को क्रैक कर लिया पहले अटेम्प्ट, तो जी क्या बिल्कुल। दोबारा आप फिर एग्जाम दिलवाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं, दोबारा क्यों दिलवाएंगे। तो यहाँ तो दोबारा होता है, एक आदमी अच्छा खासा ठीक ठाक पंडित बन के पूरी जिंदगी गुजारता है, अगली मरतबा फिर पैदा होना उसको। जो बात आप कह रहे हैं कि भाई मैं गॉड हाँ का जी। पार्ट हूँ, और अगर मैंने अपने हाँ जी। इमोशंस को त्याग दिया तो मैं अब जी गॉड में लीन हो जाऊंगा, राइट, इसमें मिल जाऊंगा। जी। जी तो मैं जी। ये कहता हूं कि ये सब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है गॉड को, कि अपने ही हिस्सों को वो ये कह रहा है कि हाँ नहीं, जी। पहले तुम अपने इमोशंस को हटाओ, जो खुद जी गॉड है। यानी गॉड अपने जी। ही आपको टेस्ट क्यों कर रहा है? आप खाना नहीं, खाते हो, बॉडी निकल चले जाती है, चले फिर क्या मैं अच्छा हो एक गया। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, चूंकि मैं और आप ह्यूमन हैं, और ह्यूमन हाँ जी। ही हाँ जी। को अपने जो जज्बात हैं उनको त्यागना है। तो मुझे एक हाँ बात जी। हाँ बताएं जी। कि अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि देखो तुम अपने जज्बात सारे त्याग दो, और एंड में जी होगा ये कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो मैं कहूंगा यार जी। मुझे तो जी जी। मेरी आइडेंटिटी बहुत प्यारी है, मैं तो अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करना चाहता। तो जी मैं मतलब मैं जी। क्यों जी खत्म करूं? नहीं, देखिए आप अपनी देखिए। एक आइडेंटिटी के साथ, आपकी एक आइडेंटिटी है जिसका ताल्लुक अभी रिलीजन से नहीं है, मतलब आप एक इंडियन है, ठीक है, जी मैं जी जी। कहता हूं कि नहीं, हाँ। आपकी आइडेंटिटी बदलकर चाइनीज करूंगा, आपको अच्छा जी लगेगा? यहाँ जी। दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि जो जी ऑलरेडी मेरे पास है मैं उसको जी। हासिल कर रहा हूं, जो चीज है, जी यानी मैं खुद गॉड हूं, उसके बावजूद भी मुझे गॉड में मिलना है, तो जो चीज मुझे पहले से हासिल है मैं उसको हासिल कर रहा हूं, और जो चीज पहले से हासिल है उसको हासिल करना, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कि मुझे मेरी आइडेंटिटी लूज करनी पड़ रही है, जो किसी भी इंसान को इस दुनिया में पसंद नहीं है। तो यूनिवर्स हाँ। गॉड है, जी जी। आप गॉड का हिस्सा जी हो। अब आपको ऐसा क्या बिल्कुल। अचीव करना है जो अभी नहीं है? एनर्जी भी है, कुछ चीज। और यूनिवर्स भी आपके जी अंदर है, जी। आप यूनिवर्स के अंदर हो। अब जी क्या जी। अचीव करना है? यू ऑलरेडी हैव कुछ व्हाट चीज यू नहीं वांट। करना। इटरनल सोल लेते हैं अभिषेक कुमार थोड़ा देर में। जी सर, थैंक यू तो ये सब मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई जी कीप इट शॉर्ट। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ जी यू। तो मेरा जो क्वेश्चन है, देखिए मैं थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का। तो तीन चार कंसेप्ट है, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम में तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है रिलीजन्स के बीच में। कोई कहता है एक है, कोई कहता है मैनिफेस्टेशन है, दिस एंड दैट। हेल एंड हेवन का भी कंसेप्ट है, किसी में अलग तरीके से, किसी में अलग तरीके से, बट है मॉरल्स गिवन बाय गॉड कि भाई ये चीजें मॉरल हैं, तो किसी में थोड़ी कम है, किसी में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सब में कुछ कुछ है। जो बेसिक डिफरेंस मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कंसेप्ट ऑफ सोल पे, जिसमें कि हम बोलते हैं कि रीबर्थ का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है। मतलब ये पूरा मतलब डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन दो रिलीजन के बीच में जो मुझे लगता है वो है रीबर्थ का। और उसकी वजह से लोगों की सोच में भी डिफरेंस है। आप लोग ये मानते हैं एक बार जीवन मिला है, जो जैसा है जियो, अच्छे से जियो, और उसके बाद तो फिर ऊपर ही जाना है। ये जो लोग हैं हिंदू, वो मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जियोगे मरोगे, जियोगे मरोगे, साइकिल चलती रहेगी, तो कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक इसीलिए आप देखोगे तो हिंदुइज्म में थोड़ा नहीं, सा लोग थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। मैं आपको यहाँ गॉड। देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी जीवन एक बार मिला है, और ये एक बार का जीवन हमेशा रहेगा, बस जगह बदलती रहेंगी, ठीक है? इस जगह जी बिल्कुल। हमारा इम्तिहान है, अगली जगह हमारा जी इम्तिहान नहीं है, अगली जगह हमारा जीवन यही चल रहा है, इम्तिहान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, नहीं वो है तो कि हम हेवन ही जिस है। तरह, हाँ, जिस तरह चाहे जी लें, जिएंगे हम खुदा की मर्जी के मुताबिक। आपके यहाँ क्या है, या हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में जी यह है कि जी जीवन एक मर्तबा खत्म हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, तो टेंशन नहीं है, इस मर्तबा नहीं, चलो अगली जी मर्तबा यानी एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है अगली मर्तबा क्रैक कर लें पेपर, है ना, ये बात है। जी जी। जी जी। हम्म, वैसे मैं, मेरे हिसाब से तो मैं, मेरा तो मानना ये है कि भले ही मैं हिंदुइज्म की फिलोसफी को ज्यादा ज्यादा करीब हूँ, बट मेरा मानना ये है कि मान के ये चलना चाहिए एक ही बार मिला है, क्योंकि अगर एक बार भी खराब करने की आदत पड़ेगी तो आप बार बार एग्जाम खराब ही करोगे, वेरी क्योंकि गुड। नेचर ऑफ हम्म, है। लेकिन हम्म, ठीक, फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम्म, बिकॉज वी बिलीव इन rebirth, हम्म। why I feel like the concept of rebirth sounds much better than the concept of single life. तो आपने खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, अभी तो कह रहे हैं कि नहीं, एक मर्तबा आदत खराब हो गई तो फिर बार बार इसी तरीके से होगा। तो एक तरफ आप नहीं ये वो कह बात रहे हैं तो, कि नहीं, वो गड़बड़ है कॉन्सेप्ट, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा सही है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ मान के ये चलना चाहिए। देखिए दस, ये देखिए खराब कंसेप्ट, देखो 10 जैसे 10th का एग्जाम देना है, अब वैसे तो होना तो ये चाहिए कि एक ही बार मौका मिलना चाहिए। खराब कर रहे हो तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा हम्म, है ना दोबारा, तो हम्म, वो भी तो जो जो बोर्ड है वो दे रहा है ना आपको, मौका देना तो नहीं चाहिए। हम्म, तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि देना तो नहीं चाहिए,
लेकिन मौका आपको मिल रहा है। मिल इसलिए रहा है क्योंकि फेल, अब जैसे बोर्ड के हिसाब से भी देखें, वैसे मैं कंपेयर करना नहीं चाहिए कि क्यों फेल करना है। एक बार फेल कर दिया, चलो अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली फेल करना है, लेकिन उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए क्योंकि ठीक, देयर आर चांसेस कि मैं वो आपसे बंदा एक इंप्रूव सवाल करता करेगा। हूँ। एक आदमी हाँ ने जी। 10th या 12th के बोर्ड का एग्जाम को क्रैक कर लिया पहले अटेम्प्ट में, तो जी क्या बिल्कुल। दोबारा आप फिर एग्जाम दिलवाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं, दोबारा क्यों दिलवाएंगे? तो यहाँ तो दोबारा होता है, एक आदमी अच्छा खासा ठीक ठाक पंडित बन के पूरी जिंदगी गुजारता है, अगली मरतबा फिर पैदा होना उसको। नहीं नहीं जी, तो देखिए क्राइटेरिया डिफरेंट है ना। अब देखो ये तो हर धर्म का अपना अपना क्राइटेरिया है। कोई कहता, जैसे आपके धर्म में बात क्राइटेरिया सारी डिफरेंट है क्राइटेरिया की है ना, बात सारी क्राइटेरिया की। मैं पहली मरतबा एग्जाम को मैं कामयाब हो गया, अब तो फिर हाँ जी। सीधा मुझे जन्नत में जाना चाहिए ना, मुझे उसका जी रिजल्ट बिल्कुल। चाहिए। ये क्या जी बोलिए मैं बिल्कुल, तो दोबारा बल्कि फिर दुनिया में पैदा हो रहा हूँ? नहीं तो जी, तो हिंदू धर्म में भी है ना। अगर आप गॉड के बनाए हुए पाथ पे चलते हो, जो गॉड ने पाथ बोला है आपको, और वो सब करते हो जो गॉड ने आपको अपने जीवन से निकालने के लिए बोला है, त्याग करने के लिए बोला है, तो दैट्स इट, यू आर डन एंड डस्टेड। तो नहीं यानी नहीं, एक आप ये मिनट कह रहे हैं? हजरत, इनको जी रोकेंगे एक मिनट। ये जो बयान जी कर रहे हैं यहाँ पे, दरअसल ऐसा जी नहीं है कि अगर जी। आप खुदा की बनाई हुई, आप सनातन के कौन से सेक्ट से पहले बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा बता दें, कौन से फिलोसफी अ, से हैं आपकी? अलग अलग है ना जी सबकी। मैं अद्वैत वेदांता में मानता हूँ वैसे तो, नहीं तो वो जो अद्वैत थोड़ा सा ज्यादा। वेदांता में तो खुदा का कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं कि वो खुदा की बनाई हुई तरीकों पे चले और तब जाके उसको जो है मोक्ष प्राप्त हो जाए। उसको तो नहीं मैं मेडिटेशन बताता हूँ आपको। करके अपने आप को माया को किनारे हटाना पड़ेगा। वो जो माया के आवरण से उसको ये लग रहा है कि मैं जो हूँ, मैं मनुष्य हूँ, वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो खुद भगवान है, नहीं, पर वो तो ब्रह्म है। मायावादी फिलोसफी, वो तो आप मायावादी फिलोसफी की बात कर रहे हैं। मायावादी जगत फिलोसफी मिथ्या, जो है। परम सत्य और हाँ जी। जगत मिथ्या को नहीं मानते आप? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं मानता जगत मिथ्या को। जगत तो तो है सर, फिर आपकी मिथ्या मिथ्या कुछ फिलोसफी और नहीं है। क्या है? देखो परम विद्या, देखो अद्वैत वेदांता की जो फिलोसफी है, उसमें एक फिलोसफी है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं पार्ट ऑफ गॉड हूँ। आई एम पार्ट हाँ। ऑफ गॉड, दिस होल यूनिवर्स इज गॉड, आई एम पार्ट ऑफ दैट गॉड, and हम्म। until I relieve me of all the emotions, I will be a separate, in a separate bubble kind, called as soul. And once I get, detached from all the worldly desire, then I will be, मैं उसमें, मतलब हिंदी में बताऊँ तो, उसमें अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी मोह माया छोड़ दी, तो मैं उसमें लीन हो जाऊंगा। बट मायावादी कुछ नहीं है, कुछ कुछ नहीं वर्चुअल नहीं है, सब कुछ नहीं रियल है। मैं ये आप यहाँ जो, एक सवाल नहीं, यहीं पे इसी पकड़ लीजिए ना, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई मैं गॉड हाँ का जी। पार्ट हूँ और अगर मैंने अपने हाँ जी। इमोशंस को त्याग दिया तो मैं अब जी गॉड में लीन हो जाऊंगा, राइट, इसमें मिल जाऊंगा। जी जी तो जी। मैं ये कहता हूं कि ये सब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है गॉड को, कि अपने ही हिस्सों को वो ये कह रहा है कि हाँ नहीं, जी। पहले तुम अपने इमोशंस को हटाओ, जो खुद जी गॉड है। यानी गॉड अपने जी। ही आपको टेस्ट क्यों कर रहा है? हाँ देखिए, जैसे कि देखिए, जैसे आप कैसे बोला जाए, जैसे आपकी बॉडी है ना, तो आपकी बॉडी में क्या बोलते हैं, किसे कौन सा एग्जांपल दूं मैं आपको? अ, है नहीं एग्जाम्पल भाई। अ, मैं अपने नहीं आप आप, को टेस्ट अगर करूंगा ना, मैं अपनी बॉडी को अगर टेस्ट करूंगा तो वो जी किसी ऐसे मकसद के लिए होगा जो मुझे बगैर टेस्ट किए हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, मैं आपको मसलन थोड़ा मेरा आपको, एग्जांपल, हाँ तो अब अगर जी जी अब अगर आप गॉड का हिस्सा हैं, ये पूरी कायनात गॉड का हिस्सा है, तो इसको जी किसी भी टेस्ट से गुजरना नहीं चाहिए था, चूंकि वो गॉड है। गॉड को अपने ही जी। आप को टेस्ट करने की क्या जरूरत है, उसको तो पता है। नहीं नहीं, इसको आप टेस्ट बोले, मतलब ये तो वर्ड आपने टेस्ट दे दिया, तो मैं भी टेस्ट के एग्जांपल में चला गया। देखिए जैसे कि मैं आप आपको ही ने तो एग्जांपल कहा ना, देता 10वीं 12वीं कहां कहां बोर्ड वोर्ड का एग्जाम आप लेकर आए थे, उसी को लेकर चल रहा हूं मैं। हूँ। हाँ नहीं, तो फिर क्योंकि क्योंकि आपके आपके में कंसेप्ट है टेस्ट वाला, तो मैंने टेस्ट के एग्जांपल से ही ले लिया। बट एक तरीके से चले बोल सकते टेस्ट हैं। का एग्जाम्पल हटा दे, मैं कहता हूं गॉड को क्या जरूरत है। गॉड का हाँ मैं जरूरत बताता क्या हूँ। है कि वो अपने ही हिस्सों को ये कहे कि नहीं, तुम अपने इमोशंस को त्यागो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम त्याग रहे हो नहीं, तब तुम मुझ में लीन हो गए। जरूरत ही नहीं थी। नहीं 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 नहीं, गॉड को कोई जरूरत नहीं है, और गॉड कह भी नहीं रहा आपसे आपको करना है कि नहीं करना है, ये तो आपके ऊपर है। देखिए मैं बताता हूँ, फिर ये जैसे कौन कह देखिए, रहा है? कोई नहीं कह रहा है, कह कोई कोई नहीं नहीं कह रहा रहा, है आपसे। तो फिर कोई आप कोई क्यों नहीं कह कर रहा रहे हैं? है। ये हाँ देखिए, अगर आपने ये कर दिया, तो जैसे कि आपकी जो एनर्जी है ना, सोल की जो एनर्जी है, वो बाउंडेड किस चीज से है? बाउंडेड मतलब वो अपने आप को क्यों, अपने आप को एक उसमें एक शेप में बना के फंसी हुई है कि मुझे एक काइंड ऑफ सोल बन के रहना है, क्योंकि उसकी वर्ल्डली डिजायर्स बहुत सारी है। जब उसकी डिजायर्स खत्म होगी, दिस दिस एनर्जी विल गेट डिसॉल्व इनटू द नेचर, एज सिंपल एज इट इज। क्योंकि जब उसका कोई एम ही नहीं बचा ना लाइफ अगर में। ये एनर्जी वर्क, नेचर में डिसॉल्व हो गई तो अब नेचर की जो बाउंड्रीज है उसकी उसके तहत हो जाएगी ना, वो नेचर भी तो बाउंड्रीज के तहत है। नेचर कोई हाँ अनलिमिटेड तो है नेचर, नहीं। तो नेचर आप मतलब उसमें मिल तो गई, आपने हाँ मिल एक गई ना। लिमिट तोड़ के आप दूसरी लिमिट में चले गए, क्या फर्क हुआ? यू आर
So your identity is gone. Basically, you are lost. That identity of soul is gone. तो मेरे भाई आइडेंटिटी को खो देना तो बुरी बात है ना कि अच्छी बात? देखिए ये अच्छी बात और बुरी बात है जो वर्ड मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि आपके बाद एंड में आपके साथ अच्छा होना है कि बुरा होना है। आप खाना खाते हो, बॉडी निकल जाती है, क्या अच्छा होगा? एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, चूंकि मैं और आप ह्यूमन हैं और ह्यूमन ही को अपने जो जज्बात हैं उनको त्यागना है, तो मुझे एक बात बताएं कि अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि देखो तुम अपने जज्बात सारे त्याग दो और एंड में होगा ये कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो मैं कहूंगा यार मुझे तो मेरी आइडेंटिटी बहुत प्यारी है, मैं तो अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों खत्म करूं? आप अपनी एक आइडेंटिटी के साथ, आपकी एक आइडेंटिटी है जिसका ताल्लुक अभी रिलीजन से नहीं है, मतलब आप एक इंडियन है, ठीक है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपकी आइडेंटिटी बदलकर चाइनीज करूंगा, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा तो क्या मतलब नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, बात तो यही है, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, नहीं अच्छा लगेगा भाई, ना मुझे लगेगा ना आपको लगेगा। चलिए ठीक है। सब क्या हाल चाल है? सॉरी मैं बीच में। सलाम जी क्या हाल चाल है? अब ठीक, पहले तो बहुत मुबारकबाद, वापस आए आप और आपको बड़ा अच्छा लगा। दूसरा ये कि अभी बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था, तो इस पे रीइंकार्नेशन पे मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ, अगर आप। मैं बस अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आइडेंटिटी का खत्म होना किसी भी इंसान को पसंद नहीं है, तो मुझे ये काम करना कि मैं अपने इमोशंस को त्याग दूं ताकि मैं उस गॉड में जो कि मैं हूं ऑलरेडी उसमें लीन हो जाऊं, है ना, उसमें लीन हो जाऊं। तो यहाँ दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि जो ऑलरेडी मेरे पास है मैं उसको हासिल कर रहा हूं, जो चीज है, यानी मैं खुद गॉड हूं, उसके बावजूद भी मुझे गॉड में मिलना है, तो जो चीज मुझे पहले से हासिल है मैं उसको हासिल कर रहा हूं, और जो चीज पहले से हासिल है उसको हासिल करना, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि मुझे मेरी आइडेंटिटी लूज करनी पड़ रही है जो किसी भी इंसान को इस दुनिया में पसंद नहीं है, तो भाई ये काम करेगी आप? नहीं एक बात समझिए ना, आप ये कह रहे हैं आइडेंटिटी लॉ, ये क्या कह रहे हैं कि जो मैं हूं पहले से उसी में, ये बिगर पिक्चर देखिए ना, आप एक पार्ट ऑफ गॉड है, राइट? यू आर नॉट यू आर पार्ट ऑफ दिस बिग गॉड। अगर इसको आप यूनिवर्स को गॉड बोल रहे हो तो यू आर पार्ट ऑफ दैट। अब उसको आप क्या बोलोगे? द पार्ट ऑफ दैट गॉड इज व्हाट? गॉड भी बोल सकते हो, पार्ट ऑफ गॉड भी बोल सकते हो, जो वर्ड यूज करना है, छोटा गॉड बोल दो, कुछ भी बोल दो, हमारे नजदीक गॉड का ये तस्व्वुर है ही नहीं। आप कह रहे हो चलो ठीक है, तो आप यूनिवर्स को, आप इस यूनिवर्स को, उसकी एनर्जी को आप गॉड मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लिया, यही मान रहे हैं ना? जी ठीक है। आप इस यूनिवर्स का अभी हिस्सा हो, एनर्जी का हिस्सा हो या नहीं? जी बिल्कुल हिस्सा हूं। I have my own identity. Yes. ठीक है, वो हिस्सा है, ठीक है, तो यूनिवर्स गॉड है, आप गॉड का हिस्सा हो। अब आपको ऐसा क्या अचीव करना है जो अभी नहीं है? एनर्जी भी है कुछ और यूनिवर्स भी आपके अंदर है, आप यूनिवर्स के अंदर हो, अब क्या अचीव करना है? यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट सर। तो फिर जब कुछ अचीव करना तो मैं अपने इमोशंस को क्यों त्यागूं, क्यों मेहनत करूं मैं, जब मेरे पास वो है जो मुझे चाहिए? बात को समझ नहीं रहे आप, बात को समझ नहीं रहे। दिस इज ऑटोमेटिक। देखिए, आदमी कहता है कि मैं खाना खा के पॉटी क्यों करूं, पॉटी तो उसको आनी जब उसने खाना खा लिया। तो आप कह रहे हैं इमोशन क्यों त्यागूं? एक बात बताइए, आपको पहले लिसन टू मी सर, बात सुनिए ना मेरी पहले। एक मिनट, क्या आप समझते हैं कि पॉटी करना और इमोशन त्यागने में कोई फर्क नहीं है? यानी आप बात तो सुनिए, एक काम करें नहीं एग्जाम्पल सही होनी चाहिए। आप एक काम ये करें कि 2 दिन अपने इमोशन त्यागें और 2 दिन अपनी पोटी रोकें, फिर देखें दोनों में फर्क नजर आता है कि नहीं। इमोशन और मोशन। अच्छा चलिए तो अच्छा है, मैं आपको कंटेंट भी दे रहा हूँ। सही बात है, इमोशन को मोशन मान लिया आपने। जी फुल कंटेंट दे दिया आपने, फुल कंटेंट दे दिया। अच्छा थोड़ा आपको सही करता हुआ चलूं, दरअसल जो आप यहाँ पे, अच्छा मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसी इमोशन, एक सेकंड सर, इमोशन की बात पे मैं थोड़ा सा मुकम्मल कर लूं फिर आपने इमोशन का जिक्र किया है, उसी पे बात कर रहा हूँ। इमोशन पे जो आपने जिक्र किया है, उस इमोशन को तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं हजरत के सामने। उस इमोशन में हजरत ये है कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी गृहस्थी, इन सब को त्याग के वनवास का जीवन गुजारना पड़े और फिर कहीं पेड़ के नीचे बैठ के या कहीं ऐसी जगह पे बैठ के एकांत में मेडिटेशन करना पड़े और तब अपने अंदर का जो ब्रह्म है उसको ढूंढना पड़े, और तब अगर वो मिल गया तो तुम ब्रह्म से मिल गए। तो ये देखिए कितना बीवी, बिल्कुल बात तो आपकी सही है। अब आप देख लें कि आपने अपनी बीवी बच्चों सबको त्याग दिया। इमेजिन करें, एक थॉट प्रोसेस देता हूँ, सारी दुनिया के इंसान सारी दुनिया के इंसान आप जैसा सोचते हैं
और सब वही करना भी चाहते हैं। सब ने अपनी बीवियों को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, और सब जो है मेडिटेशन के लिए जंगल में बैठ गए। तो मुझे बताइए कि इंसानियत उसी पर खत्म नहीं हो जाएगी?